सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो प्रश्नमाला कक्षा 10 की गणित की सब्जेक्ट में प्रश्नमाला जो आपके 2 है बहुपद, उसके बारे में। जो उसके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 2022 के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 2022 में जो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। कौन सी सन में? 2022, जो अभी आपसे 31 मार्च से जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट। बहुचयनात्मक प्रश्न यानी MCQ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 हो, वो क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है, बहुपद होता है। और बराबर में जो 0 आ जाता है उसमें क्या होता है? समीकरण होता है। बराबर 0 आ जाता है समीकरण होता है। और कोई भी बहुपद ऐसे आता है जिसमें समीकरण में मतलब बराबर 0 नहीं होता है। तो इसमें से हमको छांट के बताना है कि ए ब स द में से चारों में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसमें देखो अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और इन सब में अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। ऐसे करके हमको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ये क्या है? द्विघात बहुपद नहीं है। हमको यही बताना था कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुपद f(x) बराबर 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। यानी कि हमको बहुपद का मान निकालना है। क्या रखे? देखो f(x) बराबर क्या कितना दे रखा है? 4x + 2। अब x का मान कितना रखना है? हमको 2 रखना है, यानी कि 4 × 2 और +2। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8, और +2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बस इसमें बहुपद का मान ही निकालना था हमको। f(x) का मान निकालना था। x का मान 2 रख लिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। MCQ टाइप क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो भी चुके हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, द्विघात बहुपद x² - 2x 8 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसके हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालने हैं, और फिर उन जो शून्यक आएंगे उनको क्या करना है? जोड़ देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है दोनों शून्यकों को, तो उनका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। ऐसे करके हमको तीसरा क्वेश्चन भी कर लेना है। अगला चौथा क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। जब शून्यकों को जोड़ते हैं, जब उनका योग करते हैं तो कितना आता है? -3 आता है। और जब शून्यकों को गुणा करते हैं यानी कि गुणनफल करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। तो ऐसा बहुपद ज्ञात करना है हमको। इनमें मान रख के देख लेंगे। इनके क्या करेंगे? शून्य निकालेंगे। सबसे पहले एक एक के करके क्या निकालेंगे? शून्य निकालेंगे। फिर उन शून्यकों का योग कर लेंगे। अगर उनका योग -3 आ रहा है और गुणनफल 2 आ रहा है तो वो वाला शून्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये हमको करके देखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मिनट का समय लेगा, बस इसमें हो जाएगा ये चौथा क्वेश्चन भी सोल्व। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको पांचवा, कि द्विघात बहुपद ax² + bxc के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके जो है शून्यकों का योग भी करना है और उनका गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2022 की एग्ज़ाम में, जो कि आपकी 31 मार्च से एग्ज़ाम होने वाली हैं अभी। उनमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली हैं प्रश्नमाला 2 से। तो आपको पूरी प्रश्नावली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन प्रश्नों को भी पढ़ जाओगे तो इनमें से ही आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बाकी एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस पैटर्न ध्यान रखना है। संख्या से क्या मतलब? हमको पैटर्न याद होना चाहिए। पैटर्न ध्यान है अगर क्वेश्चन करने का, तो संख्या में कोई जोर नहीं आता है हमको क्वेश्चन करने में। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी MCQ टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। तो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में ये हमको दे रखे हैं
7वां क्वेश्चन दे रखा है हमको, पहले रुक जाओ 1 मिनट, छठा देखिए। छठा क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रेखीय बहुपद कहलाते हैं। दो घात वाले क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। और तीन घात वाले त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होएगा नहीं कि इनमें से कोई नहीं, कि हमको मिल गया, कौन सा मिल गया? रेखिक बहुपद, यानी कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन 7 हमको दे रखा है कि x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बहुपद की घात है। क्या है? घात है। इनमें से कौन सी घात है? तो इसकी बहुपद की घात कितनी है बताओ? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बहुपद में घात कितनी है? तो इसमें हमको घात बतानी है। तो मैंने आपको खूब क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपको बताना है कि इसमें घात क्या आएगी। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि किस बहुपद y बराबर px का ग्राफ दिया है, तो इनमें से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें से px के शून्यकों की संख्या हमको क्या करनी है? निकालनी है। y बराबर px ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ की सहायता से हमको px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 9वां क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx डी के शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालें। पहले तो इसके शून्यक निकाल लेने हैं, इस बहुपद के शून्यक निकालने के बाद में शून्यकों को जोड़ के उनका योग कर लेना है, और फिर शून्यकों को जब गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल आएगा, उसको बताना है कि इसमें से शून्यक और गुणनफल ये दे रखे हैं, तो कौन सा शून्यक और गुणनफल इस बहुपद के हैं, ये हमको क्या करना है? निकाल के बताना है। उससे आपके अब तक के ऑब्जेक्टिव टाइप 9 क्वेश्चन बन चुके हैं। इन 9 क्वेश्चनों में से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि विभाजन एल्गोरिथम का सही रूप है। विभाजन एल्गोरिथम का सही रूप है, जो यूक्लिड विभाजन परिमेय भी मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट चैप्टर में बताई थी यूक्लिड विभाजन परिमेय। और ये कौन सा चैप्टर? आपका दूसरा चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके, उसको अगर वीडियो को नहीं देखा है आपने पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वीडियो को देख ली, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 10वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का सही रूप है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आता है, तो वो वाला विभाजन एल्गोरिथम का रूप हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने आपको करा रखा है, क्या कौन सा करा रखा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मतलब होता है शेषफल, क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है, ये देखो, ए का मतलब होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्यू का मतलब होता है भागफल, और ए का मतलब होता है भाज्य, और बी का मतलब होता है क्या? भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये होती है हमारी कौन सी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर 100% मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये है आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अति लघुरात्मक क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करता है। इसमें x माइनस 2 से किस में भाग देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हमको भाग दे के बताना है कि शेषफल क्या आता है, आर का मान कितना आता है। आर क्या होता है? शेषफल होता है। तो आर का मान हमको बताना है, इसमें आर का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आर का मान निकाल के हमको बताना है कि आर का मान क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको दूसरा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो इसके शून्य निकलते हैं उनको तो योग करना है और फिर इनको गुणा करना है। एक शून्यकों का योग और गुणनफल का क्वेश्चन एक 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं ये। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, तो अति लघुरात्मक क्वेश्चन में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है। तो शून्यकों का योग, शून्य निकालना आपको तो सीख ही लेना है। शून्य को निकालने के बाद में बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर शून्यकों को जोड़ देंगे और उनका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। योग हो जाएगा जोड़ने के बाद, और गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। द्विघात बहुपद निकालना है हमको, बहुपद निकालना है जिसके शून्यक दे रखे हैं और उनका गुणनफल दे रखा है।
यानी शून्यकों को जोड़ के उनका योग दे रखा है, कोई सा भी शून्य निकाल सकता है, उनको जोड़ के उनका योग दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है, जिससे हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। देखो ये दोनों क्वेश्चन उल्टे हैं, इसमें क्या करना था, शून्यकों का योग निकालना था और गुणनफल निकालना था, और तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, बहुपद ही निकालना है, क्योंकि इनका शून्यक दे रखे हैं और उनका गुणनफल दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन भी करके बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या होता है, इसका शून्यक निकाल के हमको बताना है। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद कितना होता है, जिसकी घात 1 होती है, यानी कि 2 घात से कम बहुपद कौन सा होता है, रैखिक बहुपद होता है, यानी कि इसकी घात कितनी है, 1 है, x के ऊपर 1 घात है, कितनी घात है, 1 घात है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अब इस रैखिक बहुपद की शून्यक निकाल के बतानी है हमको, तो कितने शून्यक निकलता है ये आपको बताना है। कमेंट में इनके आंसर जरूर बताइएगा अगर आपको आते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके भी शून्यक ही निकालने हैं, तो शून्यक निकालना तो आपको 100% आना ही चाहिए। दूसरे चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है शून्यक निकालने का। शून्यक निकालना अगर आपको आ गया तो आपके पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और 2 नंबर, और जो आपकी दूसरा चैप्टर है उसके नंबर, जितने नंबर की प्रश्नावली है उतने नंबर पूरे आप कवर कर सकते हो। तो आप दूसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले शून्यक निकालना ज़रूर से ज़रूर सीख लेना चाहिए। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये थे आपके अतुलग्रात्मक 5 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकता है। संख्याएं चेंज हो जाए उसकी बात अलग है, बिल्कुल पैटर्न, इसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए अगले लघुत्रात्मक क्वेश्चनों के बारे में। ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन्हीं को लिया है। तो लघुरात्मक क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को अगर आपने कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लघुत्रात्मक क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, कि इनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच कौन सा संबंध बन रहा है, उस संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। पहले तो संबंध बताना है कि कौन सा संबंध है, फिर उस संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, और बहुपद के क्या करने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद मिल जाता है हमको, 3 बहुपद दे रखे हैं, तीनों को हमको सोल्व करना है। तो जब पहले को सोल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके बहुपद निकाल, उसके इस बहुपद के क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद में शून्यकों का जो गुणांक निकलेंगे, उन शून्यकों के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, उससे सत्यता की जांच करनी है कि कौन सा संबंध सत्य है। ऐसे करके हमको तीनों को क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तीनों को सोल्व करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, हमको इसमें तीनों को सोल्व करके बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन, px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तो क्या होता है, b होता है, और शेषफल क्या होता है, r होता है। मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या होता है, bq + r। तो इसमें r यानी शेषफल ज्ञात करना है और b भाजक ज्ञात करना है, भागफल तथा शेषफल हमको निकाल के बताना है भाग दे करके। तो gx का भाग किसमें लगता है, px में लगता है। gx का भाग किसमें लगता है, px में। gx क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, और px क्या होता है, जिस संख्या में हमको भाग देना होता है। तो इस बहुपद में gx का भाग दे करके इसके जो भागफल आता है और जो शेषफल बचता है उसको हमको क्या करना है, बताना है। दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, बहुपद px बराबर 3x की घात 4 + 5x की घात 3 - 7x² + 2x + 2 में बहुपद gx बराबर x² + 3x + 1 का भाग देके बताना है हमको। gx का भाग दे करके इसमें जांच करनी है। जांच कीजिए gx px का एक गुणनखंड है, कि gx एक fx का गुणनखंड है कि नहीं, fx का गुणनखंड है कि नहीं, ये जांच करके बताना। तो ये थे आपके दूसरे चैप्टर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट, इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं।